Hey beautiful friends, I welcome you in the class of English speaking skill and grammar। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग स्किल एंड ग्रामर में लेवल 1 में लेसन 7 नंबर क्लास को कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, चूंकि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। फिर से, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। और अगर इंग्लिश में बात करें तो लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लेटर कहते हैं। लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लेटर कहते हैं। ठीक, चलिए अब बात करें हिंदी में, तो एक से अधिक अक्षर मिल करके शब्द बनाते हैं। एक से अधिक अक्षर मिल करके शब्द बनाते हैं। फिर से, एक से अधिक अक्षर मिल करके शब्द बनाते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो एक से अधिक लेटर मिल करके वर्ड बनाते हैं। इंग्लिश में बात करें तो एक से अधिक लेटर मिल करके वर्ड बनाते हैं। फिर से, इंग्लिश में बात करें तो एक से अधिक लेटर मिल करके वर्ड बनाते हैं। ये बात समझ में आया? चलिए देखते हैं। हिंदी में शब्द का उदाहरण हो गया जैसे कि वाह, ये भी अक्षर है और ये भी अक्षर है, ये दोनों अक्षर मिल करके एक शब्द बनाया वाह। हिंदी में शब्द का हमारा उदाहरण हो गया वाह, ये भी एक अक्षर और ये भी एक अक्षर है, ये दोनों अक्षर मिल करके शब्द वाह बनाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में वर्ड का एग्जांपल है वाओ। इंग्लिश में वर्ड का एग्जांपल क्या है? वाओ। यहाँ पे है W एक लेटर है, O एक लेटर है और फिर ये W एक लेटर है, यानी कि ये तीनों लेटर मिल करके एक वर्ड बनाता है वाओ। फिर से, W एक लेटर है, O एक लेटर है और फिर W एक लेटर है, ये तीनों लेटर्स मिल करके एक शब्द बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं वाओ। इतना बात समझ में आया? चलिए फिर से, एक से अधिक अक्षर मिल करके शब्द बनाते हैं जैसे कि वाह। और इंग्लिश में बात करें तो एक से अधिक लेटर मिल करके वर्ड बनाते हैं जैसे कि वाओ। इतना बात समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। पहले हिंदी में बात कर लेते हैं। एक से अधिक शब्द मिल करके वाक्य बनाते हैं। फिर से, एक से अधिक शब्द मिल करके वाक्य बनाते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो एक से अधिक वर्ड मिल करके सेंटेंस बनाते हैं। इंग्लिश में बात करें तो एक से अधिक वर्ड मिल करके सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। जैसे कि हिंदी में वाक्य का एक उदाहरण हमारे सामने लिखा हुआ है, वाह, राम और मैं हमारी कक्षा में तेज लिखते हैं। वाह, राम और मैं हमारी कक्षा में तेज लिखते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में सेंटेंस का एग्जांपल दिया हुआ है, इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सेंटेंस का एग्जांपल, वाओ, राम एंड आई राइट फास्ट इन आवर क्लास। फिर से, वाओ, राम एंड आई राइट फास्ट इन आवर क्लास। इतना बात समझ में आया? ठीक है। फिर से, भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है और इंग्लिश में बात करें तो लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर होती है। एक अक्षर, एक से अधिक अक्षर मिल करके शब्द बनाते हैं। और इंग्लिश में क्या है तो एक से अधिक लेटर मिल करके वर्ड बनाते हैं। फिर एक से अधिक शब्द मिल करके वाक्य बनाते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो एक से अधिक वर्ड मिल करके सेंटेंस बनाते हैं। इतना तक क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए, हमने आपको यहाँ पे शब्द और वाक्य दोनों का एग्जाम्पल भी दे दिया, उदाहरण भी दे दिया, और इंग्लिश में भी हमने वर्ड और सेंटेंस का एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रखा है। ठीक है? इतना क्लियर है? अब चलिए आगे हमें एक चीज समझने वाली है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। और हाँ, हेडफोन का यूज जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ आप मेरी हर क्लास को हेडफोन या ईयरफोन का यूज करके ही देखिए, बिना ईयरफोन का मत देखिए। ठीक है ना? अगर शांति है तो देख सकते हैं। मेरा बस एक ही पर्पस है कि आपको दिखाई और सुनाई अच्छे से देनी चाहिए ताकि एक एक पॉइंट आप मिस ना कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ये एक पूरा वाक्य है, ध्यान से समझिएगा, ये एक पूरा वाक्य है। और इंग्लिश में बात करें तो ये एक पूरा सेंटेंस है। इंग्लिश में बात करें तो ये एक पूरा सेंटेंस है। आइए
अब बात करते हैं, ये जो वाक्य है ये बहुत सारे शब्दों से मिल करके बना हुआ है। हम तो जानते हैं एक से अधिक शब्द मिल करके वाक्य बनाते हैं। ये जो वाक्य है ये बहुत सारे शब्दों से मिल करके बना हुआ है। एक से अधिक शब्द मिल करके वाक्य बनाते हैं। और इंग्लिश में क्या है, तो ये जो सेंटेंस है बहुत सारे वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस बना हुआ है और एक से अधिक वर्ड्स मिल करके सेंटेंस बनाते हैं। फिर से ये जो सेंटेंस है एक से अधिक वर्ड्स मिल करके सेंटेंस बनाते हैं और हमें मालूम है कि एक से अधिक वर्ड मिल करके सेंटेंस बनाते हैं। और ये जो सेंटेंस है एक से अधिक वर्ड मिल करके ये सेंटेंस बनाए हुए हैं। चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वाक्य तो शब्द से ही बनते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो शब्द है, ठीक है ना, ये शब्द जो है इन्हें वाक्य में, शब्दों को वाक्य में कार्य और स्थिति के अनुसार 8 भाग में बांटा गया है। फिर से शब्द को वाक्य में, शब्द को इन वाक्य में कार्य और स्थिति के अनुसार 8 भाग में बांटा गया है। एक बार और लास्ट टाइम, शब्द को इन वाक्य में कार्य और स्थिति के आधार पर 8 भाग में बांटा गया है। इंग्लिश में देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए वर्ड को इस सेंटेंस में, वर्ड को इन सेंटेंस में वर्क एंड पोजीशन के बेसिस पे 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर से वर्ड को इन सेंटेंस में वर्क एंड पोजीशन के बेसिस पे 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लास्ट टाइम वर्ड को इन सेंटेंस में वर्क एंड पोजीशन के बेसिस पे 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और मेरा फर्स्ट प्राइमरी यही है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। मैं आपको जितना अच्छा से अच्छा समझा सकूं इसमें मेरी खुशी है। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। मुझे खुशी होती है कि मैं आपके सामने सारी चीजें को इस तरह से प्रस्तुत कर सकूं ताकि वो अच्छे से हो सके, ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। मुझे खुशी होती है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूँ, ठीक है ना? और हाँ, आप भी खुश होते होइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाता होगा, ठीक है। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आपको जितना अच्छे से अच्छे समझा सकूँ समझाऊँ। चलिए आगे देखते हैं। एक बार फिर से हम डिसाइड कर लेते हैं सारी कहानी को। हम जानते हैं, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं, ठीक। अब देखिए एक से अधिक अक्षर मिलकर के शब्द बनाते हैं और इंग्लिश में बात करें तो एक से अधिक लेटर मिलकर के वर्ड बनाते हैं। फिर हिंदी में क्या है तो एक से अधिक शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं और इंग्लिश में बात करें तो एक से अधिक वर्ड मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं। इतना तो हम देख चुके हैं। चलिए ये जो भी वाक्य है ये शब्द एक से अधिक शब्द को मिला करके ही बनाया गया है या बनते हैं। इंग्लिश में क्या है तो ये जो भी सेंटेंस है ये एक से अधिक वर्ड्स को मिलाकर ही बनते हैं। अब बात आती है ये जो शब्द है ना, ये शब्द जो है, ठीक है ना, वाक्य में कार्य और स्थिति के आधार पर इन्हें 8 भागों में बांटा गया है। एक बार और, शब्द को वाक्य में कार्य और स्थिति के आधार पर 8 भाग में बांटा गया है और इंग्लिश में बात करें तो ये जो वर्ड है इस वर्ड को सेंटेंस में वर्क एंड पोजीशन के बेसिस पे 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बार फिर से, वर्ड को सेंटेंस में वर्क एंड पोजीशन के बेसिस पे 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, कि शब्द का जो 8 भाग है वो क्या क्या है और इंग्लिश में कहें तो वर्ड को जिन 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वे क्या है। चलिए आगे चलते हैं। 8 भाग आपको यहाँ पे नंबरिंग करके दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। इंग्लिश में भी आपको नंबरिंग कर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट है 1 नंबर है संज्ञा।
शब्द को 8 भागों में बांटा गया और इंग्लिश में क्या है तो वर्ड को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। 1 नंबर है आपको संज्ञा और इंग्लिश में क्या है तो नाउन। हिंदी में क्या है तो संज्ञा और इंग्लिश में क्या है तो नाउन। फिर से हिंदी में क्या है तो संज्ञा और इंग्लिश में क्या है तो नाउन। 2 नंबर है सर्वनाम और इंग्लिश में हो गया प्रोनाउन। सर्वनाम इंग्लिश में प्रोनाउन। फिर से सर्वनाम और इंग्लिश में क्या है तो प्रोनाउन। 3 नंबर है क्रिया और इंग्लिश में क्या है तो वर्ब। क्रिया और इंग्लिश में क्या है तो वर्ब। एक बार और, क्रिया हिंदी में क्या है तो क्रिया और इंग्लिश में क्या है तो वर्ब। चलिए 4 नंबर है विशेषण और इंग्लिश में क्या है तो एडजेक्टिव। 4 नंबर है विशेषण और इंग्लिश में क्या है तो एडजेक्टिव। एक बार और, 4 नंबर है विशेषण और इंग्लिश में क्या है तो एडजेक्टिव। नेक्स्ट हिंदी में क्या है तो क्रिया विशेषण और इंग्लिश में क्या है तो एडवर्ब। हिंदी में क्या है तो क्रिया विशेषण और इंग्लिश में एडवर्ब। एक बार और, क्रिया विशेषण एडवर्ब। नेक्स्ट संबंधवाचक और इंग्लिश में क्या है तो प्रीपोजिशन। संबंधवाचक और इंग्लिश में क्या है तो प्रीपोजिशन। एक बार और, संबंधवाचक और इंग्लिश में क्या है तो प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है संयोजक और इंग्लिश में क्या है तो कंजंक्शन। संयोजक और इंग्लिश में क्या है तो कंजंक्शन। लास्ट है संयोजक और इंग्लिश में क्या है तो कंजंक्शन। और लास्ट है विस्मयादि बोधक और इंग्लिश में क्या है तो इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक और इंग्लिश में क्या है तो इंटरजेक्शन। आखिरी बात विस्मयादि बोधक, अगर हिंदी में क्या है तो विस्मयादि बोधक और इंग्लिश में क्या है तो इंटरजेक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। हिंदी में शब्द को 8 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार इंग्लिश में वर्ड को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वे कौन कौन से है और क्या है, आइए हम इन्हें फिर से देख लेते हैं। 1 में है संज्ञा, इंग्लिश में क्या है तो नाउन। संज्ञा इंग्लिश में क्या है तो नाउन। 2 में है सर्वनाम, इंग्लिश में क्या है तो प्रोनाउन। सर्वनाम इंग्लिश में क्या है तो प्रोनाउन। 3 में है क्रिया, इंग्लिश में क्या है तो वर्ब। क्रिया इंग्लिश में क्या है तो वर्ब। 4 में है विशेषण, इंग्लिश में क्या है तो एडजेक्टिव। विशेषण इंग्लिश में क्या है तो एडजेक्टिव। 5 में है क्रिया विशेषण, इंग्लिश में क्या है तो एडवर्ब। क्रिया विशेषण इंग्लिश में क्या है तो एडवर्ब। 6 में है संबंधवाचक और इंग्लिश में क्या है तो प्रीपोजिशन। संबंधवाचक इंग्लिश में क्या है तो प्रीपोजिशन। 7 में है संयोजक और इंग्लिश में क्या है तो कंजंक्शन। संयोजक और इंग्लिश में क्या है तो कंजंक्शन। 8 में है विस्मयादि बोधक और इंग्लिश में क्या है तो इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक इंग्लिश में क्या है तो इंटरजेक्शन। समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम आप सबके सामने कुछ और बातें कर लेते हैं। ठीक है। देखिए होता क्या है, इंग्लिश में ये जितने भी सारे वर्ड्स है ना, इंग्लिश में ये जितने भी सारे वर्ड्स है, ठीक है ना, इन सब का हमें कलेक्शन कहाँ मिलता है? सारे वर्ड्स को कहाँ पे कलेक्ट करके रखा गया है? देखिए यहां पे हमारा डिक्शनरी है। सही लिखा है ना? चलिए हमारा डिक्शनरी है। डिक्शनरी में सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। पहले इंग्लिश दिया हुआ रहता है, उसके बाद में आगे उसका हिंदी अर्थ दिया हुआ रहता है। ठीक है ना। अब देखिए ये जो डिक्शनरी है ना, इस डिक्शनरी में जो है आपको 2 तरह के वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है ना। एक आपको आ जाते हैं अनलिमिटेड कैटेगरी और एक आपको आ जाते हैं लिमिटेड कैटेगरी। डिक्शनरी में 2 पार्ट्स के आपको वर्ड मिलते हैं। एक आपको होते हैं अनलिमिटेड कैटेगरी के और एक होते हैं लिमिटेड कैटेगरी के। कि यहाँ पे वर्ड को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कौन सा पार्ट अनलिमिटेड कैटेगरी में जाता है और कौन सा पार्ट लिमिटेड कैटेगरी में जाता है। आइए देख लेते हैं। शुरू में हम उठाते हैं इस नाउन को। अब देखिए नाउन जो है अनलिमिटेड है या लिमिटेड है?
नाउन दुनिया में कुछ भी हो सकता है, जो भी नाम है वो सारे चीज नाउन है, सारा दुनिया इस नाउन से भरा हुआ है, ठीक है ना। तो नाउन हमारा आता है अनलिमिटेड कैटेगरी में, नाउन हमारा अनलिमिटेड कैटेगरी में आता है। आगे बात करें प्रोनाउन, तो प्रोनाउन एक सीमित संख्या में है, उससे ज्यादा प्रोनाउन है नहीं, इसकी सीमितता है, तो इसलिए प्रोनाउन को हम रखते हैं लिमिटेड कैटेगरी में, ये सीमित है, इनकी संख्या सीमित है। फिर आता है हमारे सामने वर्ब। वर्ब जो है दुनिया में जो भी काम करते हैं वो सारे काम क्रियाएं वर्ब कहलाती है, और वर्ब को हम अनगिनत है, ये लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है, तो चलिए इन्हें हम रखते हैं अनलिमिटेड कैटेगरी में। अनलिमिटेड का मतलब क्या होगा, बहुत सारी है, और लिमिटेड का मतलब होगा कि सीमित संख्या में है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो अगर नाउन बहुत सारे हैं तो एडजेक्टिव भी बहुत सारे हैं, तो ये भी हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, लिमिटेड या अनलिमिटेड। बहुत सारे हैं तो अनलिमिटेड कैटेगरी में आएगी, बहुत अच्छे। चलिए ये आपको हो गए अनलिमिटेड कैटेगरी में। आगे बात आती है आपको एडवर्ब की, ठीक है। तो एडवर्ब भी जो है तो वो भी बहुत सारे नहीं है, ये भी लिमिटेड है, ठीक है ना, इनकी भी संख्या सीमित है, ठीक है। तो ये आपको आ गए लिमिटेड कैटेगरी में। आगे हम बात करें प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन भी लिमिटेड है, ये भी एक सीमित संख्या में है, ठीक है ना। तो इन्हें भी हम लिख देते हैं लिमिटेड कैटेगरी में, प्रीपोजिशन। आगे है कंजंक्शन, कंजंक्शन भी लिमिटेड है, ये भी सीमित संख्या में है। और आखिर हमारा बच गया इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन भी लिमिटेड है, ये भी सीमित संख्या में है, ये भी ज्यादा नहीं है, इनकी भी संख्या जो है सीमित है। तो इंटरजेक्शन भी आपको लिखा जाएगा लिमिटेड में। फिर से समझिए, जो भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उन्हें डिक्शनरी में कलेक्ट करके रखा गया है, ठीक है ना। डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स हैं उन्हें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक अनलिमिटेड और दूसरा लिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब हुआ कि बहुत सारे हैं, ठीक है ना, और लिमिटेड का मतलब हुआ कि इनकी संख्या सीमित है। अनलिमिटेड का मतलब हुआ कि बहुत सारे हैं, और लिमिटेड का मतलब हुआ कि इनकी संख्या सीमित है। अनलिमिटेड में आपको कौन कौन से आते हैं, नाउन अनलिमिटेड है, वर्ब अनलिमिटेड है, एडजेक्टिव अनलिमिटेड है। लिमिटेड की बात करें तो ये सीमित है, जैसे कि प्रोनाउन लिमिटेड है, एडवर्ब लिमिटेड है, प्रीपोजिशन लिमिटेड है, कंजंक्शन लिमिटेड है, और इंटरजेक्शन लिमिटेड है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि हमारे जो डिक्शनरी है उन डिक्शनरी में ये जो लिमिटेड वाली जो पार्ट के वर्ड है ये बहुत अधिक संख्या में है, यानी कि आपको डिक्शनरी में सबसे अधिक मिल जाएंगे नाउन, सबसे अधिक मिल जाएंगी वर्ब, और सबसे अधिक मिल जाएंगी एडजेक्टिव। लेकिन प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ये थोड़े से ही है, सीमित संख्या में है। तो चलिए हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और हाँ इसके बाद में आपको क्या करना है, आइए मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। हालांकि मैं हमेशा तो बताता ही हूँ, फिर भी यहाँ पे भी बता देता हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस वीडियो को, ये जो लॉजिकल वीडियो है, कंसेप्ट है, इस वीडियो को आपको एक बार और देखना है। मेरी किसी भी वीडियो को जो है ना कम से कम 2 बार तो आपको देखना ही है, इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगी वो अच्छी होगी। आपको पहली बार में कम समझ में आती है, लेकिन जब उसी चीज को आप दोबारा देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आएगी। आइए इसे देखने के बाद में आप इस वीडियो को एक बार और देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख देते हैं, यहाँ पे आपको देखना है लॉजिक वीडियो को, उसके बाद में आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग को देखना है, ठीक। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन के सेक्शन में जाना है
और वहां पे दिए हुए क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन करके उसे सॉल्व करने का प्रयास करना है। और एक लास्ट स्टेज आता है, इसमें आपको सॉल्यूशन में जाना है और अपने जो भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन में कि वीडियो में जाकर के मैच करना है कि आपने कितना सही बनाया, कितना गेन किया। तो चलिए अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, फिर हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।